Good morning, students. Beta, I hope you all are fit and fine. And let's begin our next lecture. This is your lecture number 8, okay, for the chapters tissue. In our previous section, we have covered all plant tissue, okay. And I think आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि प्लांट टिश्यू के अंदर कितने टाइप के अलग अलग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं. अब देखो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एनिमल टिश्यू. बट बिफोर डिस्कसिंग एनिमल टिश्यू यू मस्ट नो अबाउट व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल टिश्यू. मैंने ये टॉपिक बेटा आपको शुरू में जब चैप्टर का इंट्रो दिया था उसी टाइम पे मैंने आपको ये समझा दिया था, ठीक है ना. देखो प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं समवट हार्ड होते हैं, समवट प्रोटेक्टिव होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं जनरली, सारे नहीं बट जनरली, ठीक है ना. बट एनिमल के केस में बेटा मोस्टली टिश्यूज लिविंग होते हैं, ठीक है. दूसरा यू हैव टू लर्न कि एनिमल के टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मूवमेंट होती है, सेंसिटिविटी होती है. सेंसिटिविटी प्लांट में भी होती है एज आई टोल्ड यू इन योर डाउट क्लास, ओके. तो प्लांट के टिश्यूज कहीं ना कहीं एनिमल के टिश्यूज से डिफर करते हैं, ठीक है ना. और आई थिंक आपने अपनी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहीं पे आपने फर्स्ट पेज पे ही एक डिफरेंशिएटिंग टेबल बनाई होगी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की, ठीक है ना. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा, ठीक है. आप अपनी डाउट क्लास में कल मुझसे पूछ सकते हैं. अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका एनिमल टिश्यू के अंदर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा. वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. आज हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सिर्फ और सिर्फ टेबल ही बनवाऊं, क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पे एक पूरा टिश्यू स्टार्ट करती हूँ तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वीडियो लगभग आपकी 50 मिनट्स पे चली जाएगी. और अगर मैं टिश्यू को बीच में छोड़ती हूँ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना. तो ऐसा करते हैं आज हम सारे टाइप्स को अच्छे से देख लेते हैं, इनमें क्या है क्या नहीं पढ़ना है वो सब हम एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट क्लास है क्योंकि इसके बाद बेटा आपका फिर आपका गैप आएगा, है ना, क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस वीक की, तो इसके बाद आपका फिर वही गैप आएगा और आप लगभग काफी टाइम बाद फिर दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप भूल सकते हैं, ठीक है ना. तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा इसकी क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, ठीक है ना. और आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करनी है. कल जब डाउट क्लास में आओगे तो मैं ये क्लासिफिकेशन बेटा आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है. तो अपनी एक बार याद कर लेना. देखो एनिमल टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है. जनरली फंक्शंस के बेस पे हम कह सकते हैं, लोकेशन भी होगा क्योंकि ऑब्वियसली लोकेशन जो है वो फंक्शन को डिफाइन कर रही है, ठीक है. पहला होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर, ठीक है. दूसरा आप लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर, ठीक है. थर्ड यू विल लर्न मस्कुलर टिश्यू, ओके, जिससे आपकी मसल्स बनी हुई है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू. एंड फोर्थ यू विल लर्न नर्वस टिश्यू which is basically responsible for your sensitivity. आप सभी के अंदर जो सेंसिटिविटी है, आपका कंप्लीट ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, वो सब किससे बनी है बेटा, नर्वस टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है. तो बेसिकली हमारी बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप, हमारे किसी भी एनिमल की बॉडी में बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं. प्लांट में कितने पढ़े थे आपने, 2, लेकिन वो किस बेस पे थे, डिवीजन, एबिलिटी ऑफ डिवीजन के बेस पे. यहाँ हमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं देखना है बेटा, ठीक है. यहाँ पे जस्ट यू हैव टू लर्न 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन अलोंग विद देयर फंक्शन, ओके. तो देखो एपिथेलियल टिश्यू बेटा आगे चल के आप 2 टाइप के पढ़ोगे, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू आप आगे चल के 2 टाइप के पढ़ोगे. एक तो होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल, एक होंगे कंपाउंड, ओके, कंपाउंड. आई बात समझ में. सिंपल में जहां पे एक ही टाइप के हो,
मतलब एक ही टाइप का, एक ही लाइनिंग हो, ठीक है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं इसकी टाइप्स लिख देती हूँ बेटा, स्क्वैमियस, ओके, इसके बाद क्यूबॉइडल, ओके, नेक्स्ट इज columnar, and ultimately the fourth one is ciliated, ठीक है। कंपाउंड में बेटा हम कंपाउंड कॉलुमनर, कंपाउंड क्यूबॉइडल, कंपाउंड सीलिएटेड तीनों स्टडी करते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में बेटा आपने आगे चल के कनेक्टिव टिश्यू में आपको 3 टिश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपका होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सीटी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एक तो आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे बेटा आप याद करोगे वो जो है आपकी ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में, ओके। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ब्लड एंड लिम्फ, क्लियर, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ बेटा एक क्या मिलेंगे आपके, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में बेटा आप बोन पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है, एक तो बोन पढ़ोगे और एक आप यहाँ पे कार्टिलेज पढ़ोगे, कार्टिलेज, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपने पढ़ना है यहाँ पे एरियोलर टिश्यू भी होते हैं, ठीक है ना, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। हायर क्लास में जाओगे तो ये खुद एक टाइप से यू कह सकते हो आप, एक ही टाइप के टिश्यू के पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो बेसिकली बेटा आपने 3 टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो कौन से पढ़ने हैं, ये एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे आपने बेसिकली टेंडन, लिगामेंट, डेंस एरियोलर, इसको हम डिटेल से करेंगे, ठीक है बेटा। मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मस्कुलर टिश्यू आई थिंक अभी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसको मैं बाद में समझा दूंगी। मस्कुलर टिश्यू में बेटा आपको 3 टाइप्स पढ़नी है, स्टेरिएटेड, नॉन स्टेरिएटेड एंड कार्डियक, ठीक है। स्टेरिएटेड टिश्यू, नॉन स्टेरिएटेड टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू आई मीन, ओके। एंड अल्टीमेटली आपका स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, क्लियर। नर्वस टिश्यू आपका अलग से है, सिंपल छोटा सा टिश्यू है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी अवर पैटर्न बेटा, चलो मैं इसको लिखवा ही देती हूँ यहाँ पे, स्टेरिएटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्टेरिएटेड मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। हालांकि अभी मैंने जस्ट आपको एक आउटलुक दिया है बेटा, अभी भी आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे एरियोलर की टाइप पढ़नी है आपको, इसमें लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद इसके अंदर फिर एक और टाइप पढ़ोगे, टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, रेगुलर एरियोलर टिश्यू, नॉन रेगुलर एरियोलर टिश्यू। तो बहुत सारी टाइप्स हमें करनी है। अभी मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है बेटा, ठीक है ना, कि व्हाट यू हैव टू लर्न, आगे बात समझ में। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये आपकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे बेसिकली नर्वस टिश्यू की अगर बात करें, ठीक है ना, तो मैं आज पढ़ा ही देती हूँ आपको नर्वस टिश्यू। दिस इज बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट आर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, मे भी शायद एक लेक्चर और लगेगा इसको करने में, ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, इसको इंट्रो में डाल देते हैं। देखो एपी का मतलब अपर, ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है बेटा, इस एपी वर्ड का मतलब क्या होता है, अपर, ओके। एपी हमेशा अपर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने एपिडर्मल टिश्यू प्लांट्स में पढ़े थे।
बिल्कुल सेम टाइप के टिश्यू कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं, यानी कि एनिमल्स की बॉडी में भी एपिडर्मल टिश्यू होते हैं। बट वहां उनको एपिडर्मल टिश्यू की जगह अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या बोलोगे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के सरफेस पे, मान लो आपका हार्ट है उसके बिल्कुल सरफेस पे, आपकी स्किन है उसके सरफेस पे, ठीक है, आपके किडनी के सरफेस पे, हर ऑर्गन के सरफेस के ऊपर, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ और मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन। ठीक है, कोई ट्यूब हो गई या कोई भी इंटरनल कैविटी हो गई, मान लो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, दिस वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है, ऊपर से फूड जा रहा है इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर ऊपर से फूड जा रहा है। तो देखो बेटा, देखो इसके सरफेस की लाइनिंग, ये सरफेस की लाइनिंग किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अंदर इस तरीके से क्या होगी, कैविटी होगी, तभी तो फूड अंदर जाएगा। तो अंदर की जो कैविटी है ना, ये अंदर की ये जो पूरी कैविटी है, इस कैविटी को भी ऐसे लाइन अप कौन करेगा, कौन करेगा बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। वो इंटरनल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे करके कोई ट्यूब है, तो ऊपर की तरफ सरफेस पे, और अंदर जो कैविटी, उस कैविटी को भी लाइन अप करने वाली क्या होगी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू। या कोई भी कैविटी हो, जैसे मान लो ये आपका जो है, ऐसे मान लेते थोड़ी देर के लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मान लो ये आपका लिवर, ठीक है, तो लिवर के ऊपर तो चलो ठीक है एपिथेलियल टिश्यू आपने बता दिए, लेकिन मान लो इसके अंदर पूरी कैविटी है और ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई, टोटल मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है, खाली जगह है, कैविटी है। तो इस कैविटी को लाइन अप करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे करके, ठीक है ना, आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये इनर कैविटी को भी लाइन अप करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर होती है, जो टिश्यू होते हैं, दैट आर एपिथेलियल टिश्यू। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के सरफेस पे होंगे या किसी कैविटी को, ऑर्गन के अंदर जो कैविटी है या ट्यूब के अंदर जो कैविटी, उसको लाइन अप करने वाले, इंटरनल लाइनिंग बनाने वाले उस कैविटी के भी क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। Cells are compactly arranged without intercellular space. अब देखो, जैसे आपने एपिडर्मिस देखी थी, बिल्कुल वैसे ही इसके जो सेल्स होते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ऐसे करके कॉम्पैक्टली अरेंज, ठीक है, ऐसे बिल्कुल टाइटली अरेंज होते हैं, इनके बीच में कोई क्या नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, क्लियर, ठीक है। और आप जब ऊपर से देखोगे ना, मान लो आप ऊपर से एक व्यू ले रहे हो, तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे लगेंगे जैसे टाइल्स फिटेड ऑन अ फ्लोर। इसीलिए कई बार इसको टेस्सुलेटेड, क्योंकि वेवी अपीयरेंस आता है, ऊपर से यहाँ से देखोगे तो वेवी अपीयरेंस, तो टेस्सुलेटेड टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखोगे तो जैसे टाइल्स फिट हो, इस वाले डायग्राम को, ये तो आप साइड से देख रहे हो, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे इसको तो ऐसा लगेगा जैसे एक फ्लोर के ऊपर टाइल्स फिक्स हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिखाई देते हैं, इनके अंदर कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, क्या कि यहाँ पे ये टिश्यू क्या होते हैं, डायरेक्टली एज इट इज प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इनके नीचे, इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आई बात समझ में, ये डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होंगे बेटा, ठीक है। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ऐसे करके ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, समझ में आई बात। हर एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पे क्या होता है, एक केमिकल की बनी हुई, पॉलीसेकेराइड्स के आगे चल के पढ़ाएंगे आपको कौन से केमिकल्स होते हैं, अभी पढ़ाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। एक केमिकल्स की बनी हुई लेयर होती है, उस लेयर को, ये जो लेयर है, इस लेयर को ध्यान रखना, नॉन सेलुलर है, सेल से नहीं बनी होती, किससे बनी होती है, केमिकल से। इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
आई बात समझ में? ठीक है, क्या बोलोगे बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो डायरेक्टली आपके एपिथेलियल टिश्यू को टच नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसको इनर्वेट नहीं करेंगे। वो कहाँ तक आएंगे फाइनली? वो सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन तक आएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे नहीं जाएंगे। ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में मान लो नीचे से क्या आ रही है? ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये तो सरफेस को लाइन अप कर रहा है ना, ये इधर से ऐसे ब्लड वेसल्स आ रही है। तो ब्लड वेसल्स बेटा कहाँ जाएंगी? ऐसे करके ये ब्लड वेसल्स कहाँ जाती हैं? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाएंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन तक। डायरेक्टली एपिथेलियल टिश्यू को इनर्वेट नहीं करती। दे सप्लाई देयर ब्लड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, कभी भी डायरेक्टली एपिथेलियल टिश्यू को टच नहीं करती है। क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू डज नॉट हैव डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, इनमें से किस एनिमल टिश्यू में ब्लड की डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती? तो यू विल गो विद एपिथेलियल टिश्यू। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्या हो गया बेटा आपका? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या है आपकी? इधर से ये ब्लड वेसल्स हो गई बेटा, दीज आर ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रो है। इसके अलावा यही मैंने नोट में लिखा है कि ब्लड वेसल्स डज नॉट डायरेक्टली इनर्वेट एपिथेलियल सेल्स, दे सप्लाई ब्लड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ओके, शेप के बेस पे क्या पढ़ेंगे? आप अलग अलग टाइप की एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस भी हम अलग अलग करेंगे। ठीक है ना? जनरली इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टिव होती है बाय नेचर। इसके अलावा एब्जॉर्प्टिव होती हैं और सिक्रीटरी भी होती है। ओके, तो दे आर जनरली एब्जॉर्प्टिव, दे आर प्रोटेक्टिव एंड दे मे ऑल्सो बी सिक्रीटरी इन नेचर। समझ में आया? ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में थोड़ा ही कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा डीप से पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैं आज स्टार्ट करती हूँ तो आपको आगे तक याद नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे मूव ऑन करेंगे। कल आप डाउट क्लास में जब आए तो एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन याद करके आए। ठीक है, आगे बात समझ में? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक यू।